बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा की परमिशन नहीं मिलती, उसके लिए श्रद्धालुओं को कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन रामनवमी और दुर्गा पूजा की शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंकने वालों को टीएमसी सरकार ने पूरी परमिशन दे रखी है। स्वागत है आपका द क्रिकेट शो में। और आज हुआ है बड़ा कांटे का मैच। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच ये जो मैच था, लोगों ने अपने नाखून चबा दिए। इतना क्लोज हो गया था मैच। बाइटिंग जी, मतलब मेरे तो खत्म हो गया नाखून यार। ऐसे लग रहा था पता नहीं आखिरी बॉल पे क्या होगा, सुपर ओवर भी हो सकता था। मैं तो बिल्कुल हैरान हो गया यार। मतलब आईपीएल 2024 का इससे सड़ा हुआ मैच नहीं हो सकता था, क्योंकि ऐसा लगा कि बिल्कुल कॉलेज वाली टीम खेल रही है। गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में जो मैच हुआ, उसमें दिल्ली ने गुजरात को 6 विकेट से हरा दिया है। आईपीएल 2024 का वो मैच जहां पर ऐसा लग रहा था कि दिल्ली शायद अपने 9वें नंबर पर ही बैठी रहेगी। उन्होंने कहा नहीं, गुजरात ने कहा यहां पे प्लान में थोड़ा चेंज रहेगा। तो गुजरात टाइटंस बहुत ही गंदे तरीके से हार गई आईपीएल का ये मैच। और इस बात पे मैं कुछ कहना चाहता हूं, इरशाद है कि दिल्ली ने गुजरात को 6 विकेट से दी मात। ये ब्रेकिंग न्यूज भी है, ये पुरानी न्यूज भी है, और ये शायरी भी है कि दिल्ली ने गुजरात को दी 6 विकेट से मात। क्या हार्दिक के बिना जीत नहीं पा रही गुजरात? हार्दिक के साथ तो मुंबई भी नहीं जीत पा रही है। गुजरात क्या नहीं जीत पाएगी, लेकिन शुभमन गिल की बड़ी दिक्कत हो रखी है यार। मतलब ये मुझे लग रहा है इस आईपीएल का सबसे छोटा मैच हुआ, क्योंकि 8 बजे मैच शुरू हुआ, 10:15 बजे मैच खत्म हो गया और दिल्ली ने गुजरात को 6 विकेटों से हराया। फ्रेजर ने 20, होप ने 19 रन बनाए। मतलब ये सोचो 19-20 रन बनाकर भी आदमी मैच जीत रहे हैं। यहाँ पर मजे ही मजे हो रहे हैं। गुजरात टाइटंस आज 89 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। सिर्फ 90 रन का टारगेट था दिल्ली कैपिटल्स के पास, जिसको उन्होंने 8 ओवर 5 बॉलों में ही मैच को जीत लिया। इसमें भी दिल्ली ने 4 विकेट गिरवा लिए। मतलब जो कंपटीशन है घटिया और महाघटिया टीमों के बीच में, उसमें यहां पर एक टीम पीछे रह गई, एक टीम आगे रह गई। लेकिन गुजरात टाइटंस आज बहुत ही गंदा खेले, 89 रन पर ऑल आउट हो गए उस दिल्ली के सामने जिनके पास 4 ओवरसीज प्लेयर के वांदे हो रहे हैं। वांदे हैं, मतलब कोई है ही नहीं। पूछ रहे हैं कि यार किसे खिलाए, वार्नर को चोट लग गई है तो इनके पास कोई बचा ही नहीं है। वहां पे मिच मार्श है जो कि छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, कह रहे हैं आप वर्ल्ड कप में देखना। तुम इस इंडिया को ऐसा हराऊंगा ना, तुम देखते रह जाओगे। पर गुजरात वालों ने आज जो बैटिंग करी है, बिल्कुल। आज दिल्ली ने टॉस जीता और गुजरात को कहा कि आपकी पिच है, आप इस पर बैटिंग करिए। गुजरात ने कहा पिच हमारी होगी, पर आप हमसे बैटिंग करवा लो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो गुजरात ने जिस तरीके की बैटिंग करी वो हम आपको दिखा देते हैं। 89 रन पर ऑल आउट हो गई गुजरात, और हम दिखाते हैं कि किस तरीके से हुई उनकी शुरुआत। शुभमन गिल नए कप्तान है गुजरात टाइटंस के। इस सीजन में 6 बॉलों में इन्होंने 8 रन बनाए, 2 चौके इन्होंने जरूर लगाए, 133.33 का स्ट्राइक रेट। लेकिन इनको आउट किया ईशांत शर्मा ने। एक ही बॉल डाली थी, उस पर इन्होंने चौका लगाया, वैसी बॉल दोबारा डाल दी, इन्होंने कैच दे दी। उसी जगह पे हल्की सी अंदर आई, आउट। रिद्धिमान साहा आज ये वापस आए, मैथ्यू वेड को इन्होंने बाहर निकाल दिया। मैथ्यू वेड खुश है कि भाई ये ऐसा तो नहीं खेल रहा हूं मैं। 10 बॉलों में 2 रन, 20 का स्ट्राइक। रिद्धिमान साहा को पता ही नहीं था कि ये टेस्ट मैच चल रहा है कि T20 का। और रिद्धिमान साहा तो टेस्ट की टीम में भी नहीं है ना इंडिया की, तो उनको समझ में ही नहीं आया कि कैसे खेलना है। साई सुदर्शन बिल्कुल 9 बॉलों में 12 रन बनाए इन्होंने, और 2 चौके इन्होंने जरूर लगाए, लेकिन साई सुदर्शन से भी कुछ नहीं हो पाया। एक्चुअली सच्चाई ये है कि कुछ गुजरात से हो ही नहीं पाया, इनसे कुछ होता ही नहीं है, इनको आता ही नहीं है। ऐसा सा लग रहा था उनकी बैटिंग को देखकर, क्योंकि फिर उसके बाद आए डेविड मिलर, जिनको किलर मिलर भी कहा जाता है।
सिर्फ इन्होंने 2 रन बनाए 6 बॉलों में। किल हो गए आज ये भी चले गए 33.33 के स्ट्राइक रेट से। मतलब उसके बाद अभिनव मनोहर बढ़िया हेयर स्टाइल में आए थे आज। 14 बॉलों में इन्होंने 8 रन बनाए, 1 चौका इन्होंने लगाया, 57.14 का स्ट्राइक रेट। और जिस टाइम पर 4 विकेट गिर गए थे 30 रन पर सिर्फ 5 ओवर में, होना चाहिए था कि गुजरात के बीच के जो बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को थोड़ा सा पारी को संभालना चाहिए था। लेकिन राहुल तेवतिया 15 बॉलों में 10 रन, इनसे 10 बॉलों में 50 रन बनवा लो। हाँ। लेकिन यहाँ पर जब पूरे 15 ओवर थे खेलने के लिए, तो 15 बॉलों में 10 रन बनाकर 1 चौका इन्होंने लगाया, 66.66 का स्ट्राइक रेट। राहुल तेवतिया भी पवेलियन पहुंच गए। शाहरुख खान आए फिर इम्पैक्ट प्लेयर। गुजरात को लगा अब सेकंड इनिंग्स में क्या जाए इम्पैक्ट प्लेयर ढूंढने, पहली इनिंग में खिला देते हैं। और क्या इम्पैक्ट डाला है शाहरुख खान ने, ओए होए होए होए, जो आके स्टंप हुए हैं बढ़िया तरीके से ऋषभ पंत के जादुई हाथों ने इनको। और पहली बॉल पर शाहरुख खान ने कहा इम्पैक्ट डालना हो तो ऐसा डालो कि आदमी पलक झपके और दिखाई भी ना दे। इम्पैक्ट मतलब ये इम्पैक्ट प्लेयर बिल्कुल। लेकिन आप सोचिए कि जिस टीम में जिसकी परफॉर्मेंस में हाईएस्ट स्कोर राशिद खान का हो, तो उनकी बाकी बैटिंग के बारे में क्या ही कहना। राशिद खान ने बल्ले से जोर दिखाया, 24 बॉलों में 31 रन बनाए, 2 चौके 1 छक्का, 129.16 का स्ट्राइक रेट। पर अकेला राशिद खान क्या ही कर लेता जब पूरी टीम को कुछ करना ही नहीं था ना, मन ही नहीं था, हमारा टारगेट ही नहीं है। तो 4 रन बनाए। मोहित शर्मा ने भी 14 बॉलें खेल के आज कंपटीशन लगा हुआ था कौन सबसे घटिया स्ट्राइक रेट जो है वो करके दिखाएगा। और मेरे ख्याल से गुजरात ने सोचा कि 20 ओवर में 100 रन तो बना लेने चाहिए, वो भी इनसे नहीं हो पाया। आउट हो गए ये 17 ओवर 3 बॉलों में 89 रन पर। तो मोहित शर्मा के भी आपने स्कोर देख लिया, पार्टनरशिप देख लीजिए, सबसे जबरदस्त पार्टनरशिप। 18 रन की 16 बॉल में राहुल तेवतिया ने 3 रन बनाए। इस पार्टनरशिप में 15 रन आए थे राशिद खान की तरफ से। और आप सोचिए कितनी घटिया बैटिंग रही होगी गुजरात टाइटंस के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब मुझे तो आशीष नेहरा की भी शक्ल नहीं दिखाई थी इस पूरे मैच में। या तो हो सकता है आशीष नेहरा आए ही नहीं आए, या फिर हो सकता है कि वो लेने चले गए हों कोकोनट। अपना फ्रेश कोकोनट लेकर आता हूँ। इतनी देर में गए, इतनी देर में 10 विकेट गिर गया, बोले अब मैं दूसरी इनिंग्स में आकर क्या ही करूंगा। लेकिन रहने ही दो। गुजरात टाइटंस का पूरी बैटिंग कार्ड आप देख लीजिए। ये 89 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 17 ओवर 3 बॉलों में रिद्धिमान साहा ने 2 रन बनाए, शुभमन गिल 8, साई सुदर्शन 12, डेविड मिलर 2, अभिनव मनोहर 8, राहुल तेवतिया 10, शाहरुख खान, ये शायद नाम गलत लिखा हुआ है, इम्पैक्ट प्लेयर शाहरुख खान कहिए इनको, 0 रन बनाए उन्होंने। राशिद खान ने 31, मोहित शर्मा ने 4, नूर अहमद 1 और स्पेंसर जॉनसन भी 1। तो भाई 89 रन्स बनाए थे गुजरात टाइटंस ने। मैच जीतने के लिए दिल्ली को मिला 90 रन का लक्ष्य, जो कि ऐसा लग रहा था कि शायद दिल्ली 1 या 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लेगी। पर दिल्ली ने कहा नहीं ना, दिल्ली बीइंग दिल्ली, उन्होंने कहा कम से कम 4 विकेट तो चार तो देंगे ही देंगे। 4 से कम तो विकेटों का हम दे ही नहीं सकता। और वो भी इतनी गंदी विकेटें दी है। वो अपना जो शाय होप है वो रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है यार। हम आपको दिल्ली की बॉलिंग भी दिखा देते हैं आपको, क्योंकि जिस तरीके से घटिया परफॉर्मेंस रही है। अव्वल तो पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि गुजरात वाले जो हैं वो दिल्ली पर सीबीआई इंक्वायरी करवाते हैं। पॉलिटिकल जोक आ गया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की जो परफॉर्मेंस थी उसे देखकर मतलब वहां पर गुजरात की महाघटिया परफॉर्मेंस पर एक सीबीआई इंक्वायरी बैठनी चाहिए। कुलदीप यादव दिल्ली कैपिटल्स का वो गेंदबाज जो कोई विकेट नहीं ले पाया। ये सबसे 4 ओवर में 16 रन दिए इन्होंने, सिर्फ 4 की इकोनॉमी पर सबसे असफल गेंदबाज रहे आज के कुलदीप यादव, क्योंकि बाकी सारे प्लेयर्स को विकेट मिले। अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 4.25 की इकोनॉमी के साथ। बहुत ही बढ़िया अक्षर पटेल, कंजूस है यार वो बहुत ज्यादा। पटेल देखो गुजरात की है। यस, लेकिन खलील अहमद रन मशीन कहा जाता है इनको। ये कम से कम 4 ओवर में 40 रन देते हैं। ये इनका टारगेट ही 40 से कम का नहीं होता। यहाँ 4 ओवर में 1 विकेट 18 रन, और सिर्फ 1 विकेट नहीं भाई, 1 मेडन भी डाला है खलील अहमद ने आज। तो आप सोचिए कि खलील अहमद की बॉलिंग से कैसे थर-थर कांप रही थी गुजरात टाइटंस। कमाल कर दिया। इसी बात पर इस्तीफा दे देना चाहिए वहां के सारे खिलाड़ियों को। ईशांत शर्मा ने 2 ओवर में 2 विकेट लिए, 8 रन दिए इन्होंने।
4 की इकोनॉमी इनकी भी रही, तो बेहतरीन बॉलिंग करी ईशांत शर्मा ने और शुभमन गिल का वो जो विकेट लिया था। और ये ऑल इंडियन पेस अटैक है जी। ऑल इंडियन पेस अटैक क्या, ऑल इंडियन बॉलिंग अटैक, बॉलिंग अटैक पूरा ही। मुकेश कुमार 2 ओवर 3 बॉल 3 विकेट इन्होंने लिए, सबसे सफल ये रहे, 3 विकेट लेकर 14 रन दिए इन्होंने। इकोनॉमी इनकी भी 5.6 की रही, लेकिन ज्यादा हो गई। हाँ, लेकिन सबसे शानदार गेंदबाजी करी विकेट कीपर ने। ट्रिस्टन स्टब्स से जो विकेट कीपर हैं उनसे भी बॉलिंग कराई और ट्रिस्टन स्टब्स ने 1 ओवर में 11 रन दिए, लेकिन 2 विकेट लिए, दोनों स्टंप दोनों। लेकिन अब दिल्ली की बैटिंग देख लेते हैं, क्योंकि 90 रन का टारगेट था। दिल्ली ने किस तरीके से बैटिंग करी और किस तरीके से चेस किया वो हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, पृथ्वी शॉ आए आज ओपन करने के लिए, ज्यादा इंपैक्ट ये नहीं डाल पाए। 7 रन मारे उन्होंने 6 बॉलों में, एक चौका बढ़िया जरूर निकाला था। ज्यादा इंपैक्ट की बात करो, लगभग 10% रन बना दिए उस आदमी ने बैठ के। लेकिन जैक फ्रेजर मैकगर्क, ये बंदा नहीं रुकता है यार। इसने आज भी 10 बॉलों में 20 मारे। इसको मतलब ही नहीं था, इसको था भाई मैं जाऊं आऊं फटाफट से तेज रन मारूं घर जाऊं अपने। ये 7 बॉलों में 15 रन मारे। अभिषेक पोरेल ने भी, ये थे इम्पैक्ट प्लेयर। ये होता है इम्पैक्ट, ये जो 216 के स्ट्राइक रेट से मारा, मतलब इतना बेहतरीन इम्पैक्ट, 10 बॉलें भी नहीं खेली ना। लेकिन शाई होप, जिनसे काफी होप थी दिल्ली कैपिटल्स को कि शायद बिना किसी और विकेट के खोए दिल्ली कैपिटल्स को जीत दिला देंगे, शाई होप ने कहा आप हमसे ये वाली होप मत रखिए। कैसे 10 ओवर में 19 रन बनाए, 2 छक्के भी लगाए, 1 चौका भी लगाया, लेकिन शाई होप भी आउट हो गए। और फिर उसके बाद ऋषभ पंत, जिन्होंने 11 बॉलों में 16 रन नॉट आउट बनाए, और सुमित कुमार, जिनको आज डेविड वार्नर की जगह खिलाया गया था, क्योंकि डेविड वार्नर को भी इंजरी कंसर्न्स है, उन्होंने नॉट आउट रहकर 9 रन बनाए। और दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत ही आसानी के साथ 8 ओवर 5 बॉलों में 92 रन का ये टारगेट पूरा कर दिया। मतलब यार ये जो मैच है, इस मैच को बेबी ओवर में भी करवाकर खत्म करवाया जा सकता था। ये मैच अगर गली क्रिकेट में हो रहा होता तो इस मैच को काउंट ही नहीं किया जाता। ये रहने दो यार, आप बिल्कुल रहने ही दो। और लेकिन देखो इतनी गंदी परफॉर्मेंस हुई है, लेकिन यहाँ पर आज पॉइंट्स टेबल में भी बढ़िया मजे हो गए, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स अब 9 नंबर से निकलकर ऊपर भाग गई है, और जो इनका जो नेट रन रेट है वो भी काफी सुधर गया है। तो आईपीएल 2024 की जो पॉइंट्स टेबल है वो उस पर नजर डाल लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने 7 मैच में से 6 मैच जीत लिए हैं और 12 पॉइंट्स के साथ ऐसा लग रहा है कि एक टांग इन्होंने क्वालिफिकेशन सिनेरियोज, जो प्लेऑफ्स की जो रेस होती है उसके अंदर डाल दिया एक टांग। बिल्कुल यार, मतलब रॉयल बन के खेल रहे हैं और कुछ भी टारगेट आ जाए, 225 रन का टारगेट चेस कर लेते हैं, कुछ भी हो रहा है राजस्थान के साथ। 3 ओवर में 50 रन बना देते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स एक अलग लेवल पर चल रहे हैं इस बार आईपीएल 2024 में। दूसरे नंबर पर हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि अच्छा खेल दिखा रहे हैं। 6 मैचेस में इन्होंने भी 4 मैच जीत लिए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स, उसके बाद मतलब राजस्थान के बाद तो 8 नंबर पर 3 टीम्स हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स भी है, चेन्नई सुपर किंग्स भी है, जिन्होंने 6 मैच में से 4 जीते हैं, 2 हारे हैं, और सनराइजर्स हैदराबाद भी है, जिनको कोई भी सब लोगों को लग रहा था कि ये इस साल क्या ही करेंगे, पिछले साल की तरह इस बार नंबर 10 पर आएंगे, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने सबके होश फाख्ता कर रखे हैं। क्या कर रहे हैं? होश फाख्ता। ओह माय गॉड, ये व्हाट लैंग्वेज इज दिस? दिस इज उर्दू। लेकिन उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स भी हैं 5वें नंबर पर। 6ठे नंबर पर है दिल्ली कैपिटल्स, जो कि आज 9 नंबर से उठकर 6ठे नंबर पर पहुंच गए हैं। नेट रन रेट इनका काफी सुधर गया है, अभी भी माइनस में है, पर बिल्कुल पास में। अगर एक आधा मैच और जीतेंगे इसी तरीके से तो क्या पता टॉप 4 में पहुंच जाए। लेकिन गुजरात टाइटंस पहुंच गए 7 पर। लेकिन मजे की बात है कि 8 और 9 पर पंजाब और मुंबई इंडियंस हाथ मिला रहे हैं, और कल का मैच भी यही वाली टीम खेलने वाले हैं, क्योंकि 10वें नंबर पर आरसीबी को कोई नहीं ला सकता। ना जी ना, हम उन्होंने बिल्कुल अपना खूंटा गाड़ दिया है वहां पर। लेकिन ये पॉइंट्स टेबल हिलेगी, क्योंकि 9 नंबर और 8 नंबर की जो टीम है वो कल मोहाली पंजाब में भिड़ेगी। मोहाली में भिड़ेगी? मोहाली चंडीगढ़ पंजाब, जहाँ भी मन करेगा वहाँ मुल्लापुर कहीं भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन 7:30 बजे का ये जो मैच है वो पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच में है, और ऐसा होना तय है कि एक टीम के 2 पॉइंट्स मिलेंगे एक टीम को, और वो भी पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाएगी। देखना ये होगा कि इतने सारे आईसीसी कप्स में ओपनिंग करने वाले रोहित शर्मा और शिखर धवन जब 2 अलग अलग टीमों में बैठेंगे तो किस तरीके का मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि शिखर धवन पिछले मैच में इंजर्ड थे, वो नहीं खेल पाए थे। तो रोहित शर्मा वर्सेस शिखर धवन, ये जो मैच होने वाला है
मुंबई वर्सेस पंजाब का, ये देखा जाएगा कल। पर चलिए अभी देखते हैं कि पब्लिक क्या कह रही है। पब्लिक कह रही है कि ऐसा मैच पहली बार देखा है। अमन चौधरी कह रहे हैं कि ऐसा मैच पहली बार देखा है 17-18 सालों में, कोई आए जाए मेरे ख्यालों में। अमन भाई क्या बोला आपने। ऐसा मैच दिल्ली वाले नेट रन रेट के लिए खेल रहे थे आज। सही में 106 रन से हारी थी दिल्ली कोलकाता से, और आज जब ये लोग जीते हैं तो क्या बढ़िया तरीके जीते। मुझे लग रहा है पहली बार आईपीएल में ऐसा हुआ होगा कि जो ऑलमोस्ट जो सारी टीम्स हैं वो अपने आधे मैच खेल चुकी है, पर जीतने के बाद 9वें से सीधा 6 नंबर पर 3 स्पॉट्स जंप करके एक टीम आ गई है। बिल्कुल तो मजा कर दिया आज दिल्ली वालों ने। तो मजे लगे हुए हैं आईपीएल में, और रोजाना आईपीएल के मैचेस के बाद मजे लगाने हम भी आएंगे जी न्यूज पर। तो जी न्यूज को लगातार देखते रहिए, फॉलो करते रहिए फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, और वहां पर बैठे बैठे आप अपने कॉमेंट्स लिख सकते हैं जिनको हम फीचर करेंगे लाइव शो में। अभी के लिए इस शो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं जी न्यूज।